नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है जीके शुभम स्टडी में। और आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं झारखंड पुलिस हिंदी से संबंधित टॉप 20 क्वेश्चन, जो कि परीक्षा के दृष्टि से देखा जाए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इस बार परीक्षा में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो आप लोग से एक निवेदन है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। यदि आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी किसने लिखी? दोस्तों, निम्नलिखित में सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी किसने लिखी? आपका ऑप्शन दिया राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्याम सुंदर दास या फिर सेठ गोविंद दास। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद। तो राजेंद्र प्रसाद सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में लिखी थी। तो याद रखिएगा, ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जनमेजय का नाग यज्ञ किसकी कृति है? तो दोस्तों, जनमेजय का नाग यज्ञ किसकी कृति है उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है लक्ष्मी नारायण लाल, गोविंद वल्लभ पंत, सेठ गोविंद दास या फिर जयशंकर प्रसाद। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद। तो जयशंकर प्रसाद जनमेजय का नाग यज्ञ की कृति है। याद रखिएगा, ऑप्शन डी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, चिंतामणि के रचयिता हैं। तो दोस्तों, चिंतामणि के रचयिता कौन है उसी को आपको बताना। यदि आप सबको पहले से किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो आप सब कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो आपका ऑप्शन दिया रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल। तो रामचंद्र शुक्ल चिंतामणि के रचयिता हैं। तो याद रखिएगा, ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी भी है, पल्लव के रचयिता हैं। तो दोस्तों, पल्लव के रचयिता कौन है उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया कबीर दास, सुमित्रानंद पंत, जयशंकर प्रसाद या फिर महादेवी वर्मा। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी सुमित्रानंद पंत। तो सुमित्रानंद पंत पल्लव के रचयिता हैं। तो याद रखिएगा, ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अतीत के चलचित्र के रचयिता हैं। दोस्तों, अतीत के चलचित्र के रचयिता हैं। आपका ऑप्शन दिया सुमित्रानंद पंत, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी महादेवी वर्मा। तो महादेवी वर्मा अतीत के चलचित्र के रचयिता हैं। तो याद रखिएगा, ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, तितली किसकी रचना है? तो दोस्तों, आप सबको पहले से किसी भी क्वेश्चन के आंसर पता हो तो आप सब कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। यदि आप लोग अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तितली किसकी रचना है? तो दोस्तों, आपका ऑप्शन देखिए जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद। तो जयशंकर प्रसाद तितली की रचना है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले थे। तो दोस्तों, हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले थे, वो व्यक्ति कौन थे उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले सूर्यकांत त्रिपाठी निराला थे। तो याद रखिएगा, ऑप्शन डी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सखी वे मुझसे कह कर जाते प्रस्तुत पंक्तियाँ के रचयिता हैं। तो दोस्तों, सखी वे मुझसे कह कर जाते प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, महादेवी वर्मा या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी मैथिली शरण गुप्त। तो मैथिली शरण गुप्त सखी वे मुझसे कह कर जाते प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता हैं। तो याद रखिएगा, ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वीराज रासो के रचनाकार हैं। तो दोस्तों, पृथ्वीराज रासो के रचनाकार हैं। आपका ऑप्शन दिया जयदेव, चंद्रबरदाई, विद्यापति या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी चंद्रबरदाई। तो चंद्रबरदाई पृथ्वीराज रासो के रचनाकार हैं। तो याद रखिएगा, ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। काफ़ी ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। दोस्तों, वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं सर्वश्रेष्ठ कवि उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिए दलपति विजय, जगनीक, चंद्रबरदाई या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी चंद्रबरदाई। तो चंद्रबरदाई वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। तो याद रखिएगा, ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वीर गाथा काल का कवि नहीं है। तो दोस्तों वीर गाथा काल का कवि नहीं है, आपका ऑप्शन दिया नामदेव, मधुकर, चंद्रवरदाई या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है नामदेव। तो नामदेव वीर गाथा काल का कवि नहीं है, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है। तो दोस्तों हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है आदिकाल, वीरगाथा काल, चारण काल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वीरगाथा काल। तो वीरगाथा काल हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में पानी, उपयुक्त पंक्तियाँ किस काव्य की है। तो दोस्तों उपयुक्त पंक्तियाँ किस काव्य की है उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया साकेत, कामिनी, यशोधरा या फिर आंसू। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यशोधरा। तो ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित हैं। दोस्तों आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित हैं, आपका ऑप्शन दिया क्षेत्र विशेष से, लोक विशेष से, देश विशेष से या फिर जाति विशेष से। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन है क्षेत्र विशेष से। तो आंचलिक रचनाएं क्षेत्र विशेष से संबंधित है, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निर्गुण भक्ति काव्य का प्रमुख कवि है। दोस्तों निर्गुण भक्ति काव्य का प्रमुख कवि कौन है उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिए तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास या फिर महादेवी वर्मा। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी कबीरदास। तो निर्गुण भक्ति काव्य का प्रमुख कवि कबीरदास जी हैं। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, श्रद्धा किस कृति की नायिका है। तो दोस्तों श्रद्धा किस कृति की नायिका है, आपका ऑप्शन दिए साकेत, रामायण, गुरुक्षेत्र या फिर कामिनी। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी कामायनी। तो कामायनी श्रद्धा कृति की नायिका है। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, तरिणी तनुजा तट तमाल तरुवर छाय प्रस्तुत पंक्तियाँ के रचयिता हैं। दोस्तों तरिणी तनुजा तट तमाल तरुवर छाय प्रस्तुत पंक्तियाँ के रचयिता कौन है उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया माखन लाल चतुर्वेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामधारी सिंह दिनकर या फिर राम नरेश त्रिपाठी। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र तरिणी तनुजा तट तमाल तरुवर छाय प्रस्तुत पंक्तियाँ के रचयिता हैं। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। बूदेलो हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दाने व तो झांसी वाली रानी थी, इन पंक्तियाँ के रचयिता हैं। तो दोस्तों इन पंक्तियाँ के रचयिता कौन है उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, मैथिली शरण गुप्त या फिर कबीरदास। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी सुभद्रा कुमारी चौहान। तो बूदेलो हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी व तो झांसी वाली रानी थी, इन पंक्तियाँ के रचयिता सुभद्रा कुमारी चौहान हैं। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक, प्रस्तुत पंक्तियाँ के रचयिता हैं। दोस्तों इन प्रस्तुत पंक्तियाँ के रचयिता कौन है इसको आपको बताना है। यदि आप सबको पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो चलिए आपका ऑप्शन दिया महादेवी वर्मा, सूरदास, सोहनलाल द्विवेदी या फिर माखनलाल चतुर्वेदी। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी माखनलाल चतुर्वेदी। तो मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक, प्रस्तुत पंक्तियाँ के रचयिता माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन है, अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता हैं। दोस्तों अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता कौन है उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया पुष्पदत्त, हरिभद्र सूरी, शालिभद्र सूरी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन है पुष्पदत्त। तो पुष्पदत्त अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता थे। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड आज के लिए इतना ही, आज इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। यदि आप सबको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना
और अपने सभी दोस्तों को शेयर करना और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, ताकि इस प्रकार की इंपॉर्टेंट वीडियो आप सबके पास हमेशा पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।